हेलो दोस्तों, पंकज कुमार आईटी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डीजल मैकेनिक की हम ये थ्योरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो क्लास है ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जहाँ पर डीजल मैकेनिक की जो ट्रेड है उसमें आती है, तो आपके लिए क्लास में महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, डीआरडीओ हो, रेलवे हो, एनसीएल, सीटीआई का एंट्रेंस हो या फिर आईटीआई सिलेबस एग्जाम हो, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो दोस्तों, आज ये हमारा पहला लेक्चर है, क्लास फर्स्ट रहने वाली है, जिसमें हम व्यावसायिक सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। तो दोस्तों, व्यवसायिक सुरक्षा और ऊर्जा संरक्षण, तो इसमें सबसे पहले तो हम स्वास्थ्य और सुरक्षा, तो इसको समझ लेते हैं ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो दोस्तों, हम कहीं पर भी कार्य कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे हमें उसकी सुरक्षा, अपनी सुरक्षा, दोस्तों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा सबसे पहले करनी चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ अपने लिए कार्य नहीं करते, हम उस कंपनी के लिए और अपने परिजनों के लिए कार्य कर रहे हैं। अगर हम खुद ही जो अनहेल्दी रहेंगे, स्वस्थ नहीं रहेंगे, बीमार रहेंगे, तो हमसे काम भी नहीं होगा। ना तो हम उस इंडस्ट्री में प्रोडक्शन दे पाएंगे और ना ही अच्छे से काम करके अपना जो जीवन यापन है वो कर पाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य को ही सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो दोस्तों, इसकी क्या ज़रूरत पड़ती है, पहले तो इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ। जो इसकी डेफिनेशन है उसका, इसका क्या मतलब क्या है, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। तो आप वो नोट्स बनाते चलिए दोस्तों। नोट्स बनाते चलिए, कुछ चीज़ें मैं इस पर लिखवाता रहूँगा, कुछ चीज़ें आप अपने आप से लिखते रहिए, मैं बोलता रहूँगा, आप उनको नोट डाउन करते रहना। तो दोस्तों, ये जो व्यावसायिक स्वास्थ्य है, इसका मतलब क्या है, किसी भी किसी भी जगह पर, दोस्तों जगह का क्या मतलब, किसी भी वर्क स्टेशन जहाँ पर वह कार्य कर रहा है, वह कोई इंडस्ट्री हो सकती है या फिर कोई भी इंडस्ट्री से अलग कार्य हो सकता है। तो किसी भी जगह पर श्रमिकों के कल्याण और स्वास्थ्य, तो कल्याण और स्वास्थ्य से अभिप्राय है। तो दोस्तों, जो भी यहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं श्रमिक, उनका स्वास्थ्य एकदम सही होना चाहिए। तो दोस्तों, ये इसकी छोटी सी एक भाषा है, इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, आपको अपने जो भी या फिर जो भी श्रमिक होता है उसके स्वास्थ्य की ओर विशेष ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि तभी वह कार्य कर पाएगा, अगर वह स्वस्थ नहीं रहेगा तो ना तो उसके काम करने में मन लगेगा और ना ही वह अच्छे से प्रोडक्शन भी दे पाएगा। तो इसलिए सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। तो कई कंपनियां होती हैं जिनमें टैगलाइन होती है, सेफ्टी फर्स्ट की टैगलाइन होती है, आपने देखा होगा यहाँ पे, सेफ्टी फर्स्ट। जैसे मारुति सुजुकी है, होंडा है, हुंडई है, या फिर जो हीरो मोटो कॉर्प है, इन कंपनियों में आपने देखा होगा इनकी जो जो एक जो प्राइवेसी होती है, दोस्तों प्राइवेसी होती है, जो इनका एक नियम होता है कि अपनी स्वास्थ्य जो सबसे पहले सही होना चाहिए, अपना स्वास्थ्य एकदम करेक्ट होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको रेस्ट करने के लिए बोला जाता है, काम करने के लिए नहीं बोला जाता। तो यही इसमें छोटा सा इसका परिचय है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसको स्टार्ट करने से पहले बता देते हैं इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसमें हम फर्स्ट एड फर्स्ट एड फायर, आग कितने तरह की होती है, किस तरीके से लगती है, कौन सी आग को बुझाने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ये सभी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट एड को भी हम कवर करने वाले हैं। और इसके अलावा ऊर्जा संरक्षण, एक छोटा सा टॉपिक है इसमें, ऊर्जा संरक्षण। तो सबसे पहले हम इसी को कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, ऊर्जा संरक्षण, सबसे पहले हम इसी को कवर करेंगे। और चोट क्यों लगती है, किसी भी इंडस्ट्री में चोट लगने के कारण होते हैं, उनके बचाव होते हैं, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, चोट लगने के कारण। देखिए दोस्तों, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा, राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आप वो समझ सकते हैं, मैं साथ में बोल रहा हूँ तो आप उन्हें भी समझ सकते हैं। चोट लगने के कारण वह बचाव। तो लेकिन हम सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण को हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको हेडिंग डालनी है सबसे पहले ऊर्जा संरक्षण।
तो मैं येलो लाइन से हेडिंग को डाल लेता हूँ। ऊर्जा संरक्षण या फिर एनर्जी कंजर्वेशन। तो दोस्तों ऊर्जा संरक्षण या फिर एनर्जी कंजर्वेशन होता क्या है? दोस्तों हम कम सीमित जो हमारे पास सीमित साधन होते हैं उनसे ही काम चलाकर अपनी ऊर्जा का प्रयोग करना। ऊर्जा का मतलब क्या है दोस्तों? जो सीमित साधन होते हैं उनमें ही उनकी ही खपत करना, सिर्फ उन्हीं से। मान लीजिए हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हमें ज़रूरत मान लीजिए हमें किसी चीज़ की कम ज़रूरत है तो हम कोशिश करेंगे कि उसके लिए ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग ना किया जाए। तो यह ऊर्जा संरक्षण है जिससे ऊर्जा को बचाया जा सके। दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं दोस्तों? कम ऊर्जा का निवेश करके, यहाँ पे लिखवा रहा हूँ आपको, ये नोट डाउन लिखना है। कम ऊर्जा का निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा। दोस्तों ये जो थ्योरी क्लास है मैं इसे डिटेल में कराऊंगा, इसलिए आराम आराम से करा रहा हूँ। तो इसमें हम जल्दबाजी नहीं करेंगे ताकि सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। बस आप राइटिंग पे थोड़ा ध्यान मत देना, राइटिंग थोड़ी ख़राब है इसलिए मैं साथ के साथ बोलते जा रहा हूँ। तो आप वहाँ से भी सुन के आप अपने नोट नोट डाउन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कम ऊर्जा का निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों हम ऊर्जा की उत्पत्ति करना। दोस्तों कम ऊर्जा का निवेश करके ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की उत्पत्ति करना ही ऊर्जा संरक्षण कहलाता है। इसका मतलब दोस्तों इसका एक नियम होता है, आपको एक ध्यान रखना है। ऊर्जा कंजर्वेशन का एक नियम होता है, आपको नोट करके लिख देना है साइड में। मैं नोट करके लिख रहा हूँ। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही दोस्तों ऊर्जा को ना तो हम बना सकते हैं और न ही मिटा सकते हैं। यह ऊर्जा का नियम कहलाता है, रूल कहलाता है। दोस्तों ऊर्जा को हम ना तो बना सकते हैं और ना ही मिटा सकते हैं। तो हम इसे तो आप पूछेंगे कि सर इसका हम फिर कैसे प्रयोग करते हैं? अगर हम ऊर्जा को नहीं बनाते हैं, नहीं मिटाते हैं तो इसका प्रयोग कैसे करते हैं? तो दोस्तों ऊर्जा को हम एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में, एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारी कोई मोटर चलती है तो उसमें इलेक्ट्रिक ऊर्जा आती है। हम बिजली से चलाते हैं, बिजली की ऊर्जा रोटरी मोशन यानी जो कि गतिज ऊर्जा होती है उसमें चेंज होती है। घुमंतु जो कि उसका फ्लाई व्हील घूमता है तो उस ऊर्जा गति ऊर्जा जो होती है वह चेंज होती है उससे मैकेनिकल ऊर्जा में। जो फ्लाई व्हील होता है उसे मैकेनिकल ऊर्जा में हम बदलते हैं और अपने प्रयोग में लेते हैं। तो वह एक ऊर्जा हुई, उसे हमने बनाया नहीं है, उसे हमने ओनली चेंज किया है, एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में चेंज किया है। तो यह ऊर्जा का नियम कहलाता है। तो आप इसे सेव कर लीजिए। मैं भी इसे सेव कर लेता हूँ एक बार। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपने उसमें नोट डाउन कर सकते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम चलते हैं दुर्घटनाओं के कारण। वो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दुर्घटनाओं के कारण। दुर्घटनाएं क्यों होती हैं, उनकी क्या वजह होती है, दुर्घटनाओं की वजह हम देखेंगे। चलिए, दुर्घटनाओं के कारण। तो दोस्तों दुर्घटनाओं के कौन कौन से कारण होते हैं, कौन कौन सी वजह होती हैं जिसके कारण दुर्घटना होती है, तो ये हम इसमें देखने वाले हैं।
तो सबसे पहले आप इसमें डाल लीजिए, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ एक बार, अज्ञानता। दोस्तों सबसे पहला पॉइंट है इसमें अज्ञानता। अज्ञानता का क्या मतलब है दोस्तों? जब हम कोई भी कार्यशाला में कार्य करते हैं, अगर हमें जिस चीज़ की जानकारी नहीं होती है, उस चीज़ की, मान लीजिए कोई मशीन आती है, उस मशीन की हमें जानकारी नहीं होती है, तब भी हम उस मशीन को चलाने की कोशिश करते हैं, तो उससे दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो आपको लिख देना है, कार्यशाला में, कार्यशाला में अधिकतर घटनाएं अज्ञानता के कारण होती है। मशीन, कोई भी मशीन होती है की जानकारी के अभाव में उसे चलाने की कोशिश करना। तो दोस्तों जब हम कोई भी मशीन की जानकारी नहीं होती है, उसे हम चलाते हैं, तो वह दुर्घटना का एक कारण बनती है। तो ये इसका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं, जो दुर्घटना का हमारा कारण बनती है वह क्या है? उत्सुकता। दोस्तों अगर आपको वीडियो स्लो लगती है, तो आप अपने यूट्यूब में ऊपर की साइड आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, स्पीड बढ़ा के वहाँ से देख सकते हैं। और दोस्तों मैं स्लो इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप भी अपने जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आराम से लिख सकते हैं। तो मेरे साथ साथ लिखते चलिए, आपको भी प्रॉब्लम नहीं होगा और मेरे को भी पढ़ाने में ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि हम ये जो सिलेबस है ये आराम आराम से डिटेल में कवर करेंगे, तो इसलिए मैं सारी चीज़ें इसमें कराऊंगा। तो नंबर 2 पॉइंट है उत्सुकता। तो दोस्तों उत्सुकता, जब कोई भी मशीन आती है, जब कोई भी श्रमिक होता है, कोई भी व्यक्ति होता है, उसको कोई भी नई चीज़ें दिखाई देती हैं, तो वह कोशिश करता है उसे चलाने की। उसे ज्ञान नहीं होता, सिर्फ वह उस मशीन को देख के आकर्षित हो जाता है और उसे चलाने की कोशिश करता है। वह एक उत्सुक हो जाता है, चलाने के लिए जल्दबाजी करता है, उत्सुकता करता है, जिसे हम क्यूरियोसिटी कहते हैं। उसके मन में क्यूरियोसिटी आ जाती है, जिसकी वजह से दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो आप इसमें लिखिए, कभी कारीगर, या फिर आप श्रमिक लिख सकते हैं, या फिर आप कर्मचारी लिख सकते हैं। कोई भी कारीगर या कर्मचारी नई मशीन को देखकर, सॉरी दोस्तों, देखकर थोड़ा गलत हो गया, देखकर उत्सुक तो हो जाता है। उत्सुकता में मैं उसे, उसे ज्ञान तो होता है मशीन कैसे चलाई जाती है, लेकिन नई होने की वजह से उसे उत्सुकता होती है। उत्सुकता में उसे चलाने का वह प्रयास करता है, चलाने का प्रयास करता है, जिसके कारण उसे क्या होता है, उसकी दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों अधिकतर आत्मविश्वास। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं आजकल जो टाइम है, आज का जो टाइम है, सभी ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से भी दुर्घटनाएं होती हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट डालिए, अत्यधिक आत्मविश्वास। दोस्तों अगर आपका ये सवाल है कि सर इसमें से क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, ये तो बहुत इजी टॉपिक है, तो दोस्तों इसको हल्के में मत लीजिए। काफ़ी क्वेश्चन इससे बनते हैं और कई लोग इससे में जो क्वेश्चन बनते हैं उनको नहीं हल कर पाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते हैं। मैं जो नेक्स्ट क्लास लगाऊंगा दोस्तों, इसके अलावा एक और क्लास लगेगी जिसमें हम डीजल मैकेनिक के एमसीक्यू करेंगे। वो भी इसी के साथ साथ सीरीज में चलता रहेगा, उसी में मैं एमसीक्यू कराऊंगा। तो आप यहाँ से थ्योरी का रिवीजन कर सकते हैं और वहाँ पे आप अपनी जो कि कितना सीखा है आपने, आप अपना टेस्ट लगा सकते हैं। तो
आप देखेंगे कि वहाँ पे इसी सिलेबस, इसी जो हम चैप्टर कर रहे हैं, इसी टॉपिक से कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जो कि आपसे सॉल्व करने भी कभी कभी मुश्किल हो जाते हैं। तो इस चीज़ को हल्के में ना लीजिए, कभी कभी हल्की चीज़ें बहुत काम की हो जाती हैं। तो आप लिखिए अत्यधिक आत्मविश्वास। कई बार कारीगर को अत्यधिक आत्मविश्वास आत्मविश्वास हो जाता है। और दोस्तों, और इससे वह दुर्घटना को आमंत्रण करता है। तो आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब वो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कई बार, तो वह फेल हो जाते हैं और वह दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो यह एक बहुत ही बड़ा कारण है, लेकिन आपको इनका ध्यान रखना है। दोस्तों, अगर आप भी कहीं पे भी कार्य करते हैं तो आपको भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है रुचि में कमी। रुचि में कमी। कई सोच रहे होंगे दोस्तों, दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा कारण है जिसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। लेकिन दोस्तों, यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, जिसकी वजह से दुर्घटना हो जाती है कई बार। बल्कि यहाँ तक कि अधिकतर दुर्घटनाएं भी इसी के कारण हो जाती हैं। तो आप ध्यान दीजिए, मैं जो बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों, जब अब कोई भी इंडस्ट्री में, कोई भी कंपनी में कोई नया कर्मचारी भर्ती होता है, तो उसे ऐसा काम दे दिया जाए जिसमें उसका इंटरेस्ट ही ना हो, तो वह उस काम को बिना इंटरेस्ट के करता है। बिना इंटरेस्ट मतलब उसमें रुचि नहीं होती, उस काम में मन नहीं लगता। जब काम, कोई भी कार्य में हमारा मन नहीं लगता है, तो वह कार्य 100% उस दुर्घटना का कार्य बन सकता है। तो वह दुर्घटना का जो एक महत्वपूर्ण कारण बनेगा, वह रुचि की कमी की वजह से बनेगा। तो इसी के लिए रुचि में कमी होगी तो वह कार्य नहीं कर पाएगा और दुर्घटना जरूर होगी। तो दोस्तों, इसलिए कोई भी कार्य करें तो उस कार्य में रुचि लें, अपने जो भी काम कर रहे हैं उस काम से प्यार करें, ताकि वह काम आराम से हो जाए और किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए रुचि में कमी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है। तो आप इसमें लिखिए, कारीगर यदि अपने कार्य में, दोस्तों जब आप पढ़ाई में रुचि नहीं लेते तो आप समझ सकते हैं कि आपको कितना प्रॉब्लम आता है। आपको चीज़ें याद नहीं हो पाती हैं, तो इसी तरीके से यह उन्हें होती है। तो कारीगर यदि अपने कार्य में रुचि नहीं लेता है तो उसका, सॉरी दोस्तों, इसको मैं काट देता हूँ। उसका, फिर से वैसा ही लिख दिया। उस कार्य में उस कार्य में मन नहीं लगता, जिसकी वजह से कार्य में कोई भी दुर्घटना हो सकती है। कार्य करते समय कोई भी दुर्घटना हो सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, रुचि में कमी एक महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी जो कि कार्य में दुर्घटना हो सकती है। सिंपल सा है, आपको सिंपल याद कर लेना है। नेक्स्ट पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा अनुशासनहीनता। अनुशासनहीनता। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों, जब कोई भी कारीगर होता है उसमें अनुशासन नहीं होती है तो वह अपने काम के प्रति बहुत लापरवाह हो जाता है। अगर कोई भी लापरवाही होगी तो वहाँ पर एक्सीडेंट जरूर होगा। कोई भी जो कि जो दुर्घटना होती है वह लापरवाही की वजह से हो सकती है। तो जैसे कि मैं एक बार बताता हूँ, कार्यशाला में अगर कोई व्यक्ति दौड़ता है, जो ऑफिसर्स हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स हैं, उनको मना करते हैं लेकिन वह अनुशासन में नहीं रहता, वह दौड़ता है, जबकि मजा जबकि उनको मना किया जाता है लेकिन वह फिर भी दौड़ता है, तो यह एक कारण होता है कि उसको चोट लग सकती है, वह गिर सकता है और किसी मशीन से टकराकर उसको दुर्घटना का कारण बन सकता है, काफी ज्यादा चोट भी लग सकती है। तो यह अनुशासनहीनता एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी हो जाता है। तो इसमें आप लिखिए, कारीगर अपनी लापरवाही लापरवाही जैसे नियमों को न मानना नियमों को न मानना और कार्यशाला में भागना या फिर दौड़ लगाना, कार्यशाला में दौड़ लगाना आदि, इस तरह के काफी सारे कारणों की वजह से दुर्घटना हो सकती है। अगर वह लापरवाही करेगा और कार्यशाला में दौड़ेगा या फिर कोई भी बात नहीं मानेगा, जिस मशीन के लिए मना किया जाए उस मशीन को छुएगा या फिर कोई भी लापरवाही दिखाता है तो दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अनुशासनहीनता। नेक्स्ट पॉइंट है ओवर टाइम। आप इसे हिंदी में भी ओवर टाइम लिख सकते हैं, ओवर टाइम। दोस्तों जब कोई भी कारीगर होता है वह एक निश्चित भारत सरकार ने एक निश्चित स्टैंडर्ड दिया हुआ है जिसमें कोई भी कारीगर को कोई किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी कंपनी में या फिर किसी भी जगह पर ओनली 8 घंटे कार्य करने के लिए निर्देश दिए जाते हैं। अगर वह 8 घंटे से ज्यादा कार्य करता है तो वह एक दुर्घटना का कारण बन सकता है। तो यह किस वजह से बन सकता है, आप इसमें नोट डाउन कीजिए। कारीगर अपने निश्चित कार्य घंटों के अतिरिक्त यदि अधिक समय तक कार्य करता है तो वह थक जाता है और थकान के कारण अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पाता है, जिससे
दुर्घटना का कारण हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा गलत औजारों का प्रयोग करना। दोस्तों हम कहीं पर भी जब कार्य कर रहे होते हैं तो जिस कार्य को हम कर रहे हैं अगर उसी कार्य के लिए हम स्पेसिफिक जो कि औजार का प्रयोग नहीं करते हैं तो यह भी एक दुर्घटना का विशेष कारण बन सकता है। तो इसमें आपको लिखना है कारीगर को, कोई भी श्रमिक होता है, कोई भी मजदूर कारीगर होता है, कार्य की आवश्यकता के अनुरूप उचित उचित औजार का प्रयोग करना चाहिए। औजार का प्रयोग भी करना चाहिए यदि वह गलत औजार का प्रयोग करता है तो दुर्घटना हो सकती है। दुर्घटना हो सकती है। सिंपल आपको इतना ही याद रखना है। तो दोस्तों कहीं पर भी कार्य करते समय जिस कार्य के लिए जिस भी औजार की आवश्यकता हो उसी औजार का हमें प्रयोग करना चाहिए। तो इसके लिए एक उदाहरण के लिए मैं बता देता हूँ। अगर हमें किसी नट बोल्ट को खोलना है तो उसके लिए हमें किसी भी रिंच का प्रयोग करना चाहिए। रिंच यानी जिसे हम देसी भाषा में चाबी बोलते हैं, चाबी का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम किसी भी बोल्ट को खोलने के लिए प्लास का प्रयोग करेंगे तो हो सकता है वह उछट के खुद के ही शरीर पर लग जाए और चोट भी लग सकती है। तो यह दुर्घटना का एक कारण बन सकता है। तो इसलिए जिस कार्य के लिए जो औजार बना हुआ है उसी औजार का प्रयोग करना चाहिए तो जिससे दुर्घटना कम हो सके। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट हम करते हैं विद्युत वायरिंग सही में होना। दोस्तों किसी भी इंडस्ट्री में या फिर किसी भी जगह पर जहाँ पर कार्य कर रहे होते हैं वहाँ की जो विद्युत की जो सप्लाई है वो अच्छे से जानी चाहिए। कहीं पे कट लगा हुआ नहीं होना चाहिए। अगर कहीं पे कट लगा होता है गलती से उस पे हाथ पैर कुछ भी लग जाए तो करंट लगने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए विद्युत वायरिंग सही होनी चाहिए, एकदम करेक्ट होनी चाहिए। तो लिखिए कार्यशाला में बिजली के ढीले कनेक्शन बिजली के ढीले कनेक्शन या फिर जो कि गलत की गई वायरिंग, जो गलत तरीके से वायरिंग की जाती है या फिर गलत की गई वायरिंग, इसके गलत की हुई वायरिंग से अब इससे क्या हो सकता है कि किसी भी इंडस्ट्री में अगर वायरिंग गलत हो सकती है
तो उस वहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अगर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो वहाँ पे आग लग सकती है, जो कि बहुत ही खतरनाक रहेगी। तो इसलिए गलत की गई वायरिंग से भी आदि से भी बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। तो इसलिए कुछ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मशीन पर जो कि हम वायरिंग करते हैं तो उसका भी विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये हमने कुछ एक्सीडेंट या फिर दुर्घटना के कारण लिखे हैं, तो ये आपको नोट डाउन कर लेने हैं। तो दोस्तों ज़्यादा वीडियो को लंबा ना करते हुए हम इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम इसकी सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। सुरक्षा क्या होता है, कितने प्रकार की सुरक्षा होती है, स्वयं की सुरक्षा कौन सी होती है, साधारण सुरक्षा कौन सी होती है और मशीनों की सुरक्षा कौन सी होती है। तो कल के इस लेक्चर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आग क्या होती है, कितने प्रकार की आग होती है और कौन कौन सी जो तरीके होते हैं, कौन कौन से जो तरीकों से आग को बुझाया जा सकता है, तो उसके बाद हम आग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले नेक्स्ट लेक्चर का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।